हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे सरफाइसी ऑक्शन में बेची हुई प्रॉपर्टी पर बैंक की क्या कोई जवाबदारी होती है बायर के लिए। तो आपको बता दूं क्लियरली ना, क्योंकि जो भी सरफाइसी ऑक्शन में प्रॉपर्टी बेची जाती है इधर सिंबॉलिक पे और फिजिकल बेस पे, बैंक का एक ही कहना होता है ये बेचती है प्रॉपर्टी एज इज वेयर इज वाट एवर देयर इज बेसिस पर। मतलब जो है जैसा है हमारे पास हम वैसा बेच रहे हैं, उसमें जो भी है वो बायर को ही फाइंड आउट करना है। अगर उसको खरीदना है तो खरीदे, अपना फाइंड आउट करके, बैंक की कोई जवाबदारी नहीं है। बैंक के नॉन इनकम्बरेंसेज कुछ होते हैं तो बैंक डिक्लेयर करती है, कई बार भूल भी जाती है, तो नहीं भी डिक्लेयर होते हैं। तो कभी भी आप बैंक से सरफाइसी ऑक्शन में प्रॉपर्टी देखकर, सस्ते में देखकर ये लालच में आके बिड ना कर दें कि प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया है। कई बार उसमें क्या होता है, डीआरटी का स्टे होता है या प्रोसीडिंग चल रही होती है और उसमें कई बार इलेक्ट्रिसिटी के ड्यू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ऑक्शन में आदमी सोचता है कि भाई 13 लाख 15 लाख का प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पता चला उसमें लाख रुपए तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू निकल आया बाद में। तो ये सारे रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का ड्यूज होता है। तो कभी भी आप अगर सरफाइसी ऑक्शंस की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसकी ड्यू डिलिजेंस पहले करिए, तभी उसमें बिड करिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में कई बार ये प्रॉपर्टियां महंगी पड़ जाती हैं। कई स्टे आ गया, एक साल तक स्टे बना रहता है, हालांकि बैंक ही जीतता है लेकिन फिर भी ये स्टे रहता है तो बायर्स को नुकसान होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि बैंक कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आप कुछ भी करिए, क्योंकि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, प्राइवेट ऑफिशियल होते हैं, वो कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो सरफाइसी ऑक्शन की बेची हुई प्रॉपर्टी में सारी जवाबदारी बायर की है, बैंक को बस उसका नाम दस्तावेज करके देना है। और कई बार ऑक्शन में कोर्ट का फैसला बैंक के अगेंस्ट भी आ जाता है, अगर बहुत ज्यादा लैप्सेज होते हैं तो वापस भी होती, तो उसमें से पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन और दूसरे केस में पैसा फंस जाता है, कुछ भी जवाबदारी। तो मेरा यही कहना है, सरफाइसी ऑक्शन की प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के लें और आप वकील को भी चेक कराएं, दूसरे ड्यूज भी उसके फाइंड आउट करें और कोर्ट केसेज भी पता करें। ठीक है ना। ये था हमारा वीडियो, प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम बैंक ऑक्शन अंडर सरफाइसी एक्ट। और ऐसे डिटेल्ड वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो हमारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आते रहते हैं। तो आप कच्छ कंसल्टेंसी को ज्वाइन करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। एंड फाइनली थैंक यू।